को इस बात की तो जानकारी होगी कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के सराय स्टेशन पर एक पाकिस्तानी खुफिया कैमरा पकड़ में आया है, जिसकी निगरानी पाकिस्तान से बैठा हुआ कोई आतंकवादी संगठन कर रहा था। दरअसल यह मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है और आपको बताते चले कि इस वक्त मेरी मौजूदगी सराय स्टेशन पे है, जहां पे वो कैमरा पकड़ में आया है। चले कि शुक्रवार के दिन यहाँ पे ही काम करने वाले एक रेलवे के कर्मचारी को दो संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र पड़ी और वो यहाँ पे एक हाइट गेज के ऊपर एक कैमरा लगा रहे थे। जब उसे ये संदिग्ध अवस्था में पाया गया तो उस गेटमैन ने ये पूछा कि आखिरकार ये कैमरा क्यों लगा रहे हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हम जो है एनजीओ से आए हैं और यहाँ पर कैमरा लगा रहे हैं। लेकिन उनकी गतिविधि पे जब गेटमैन को शक हुआ तो उन्होंने अपने वरीय अधिकारी को सूचना दी, यहाँ के स्टेशन मास्टर को सूचना दी और स्टेशन मास्टर को सूचना देने के बाद में जैसे यहाँ पे पाया गया कि यह कैमरा जो है वो संदिग्ध अवस्था में है और यह इसका कनेक्शन कहीं अलग से हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने जीआरपीएफ और आरपीएफ दोनों को सूचना दी और कई सारे पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के बाद में उन्होंने सबसे पहले उस कैमरे को उतारा और जैसे ही कैमरे को उन्होंने उतारा उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उस कैमरे के अंदर आतंकवादी यासीन भटकल की फ़ोटो भी नज़र आई और एक सिम उसके अंदर से बरामद हुआ और उस सिम जो है वो कर्नाटक के एक तटीय क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसके अलावा मिल रही जानकारी के अनुसार वो कैमरा जो है वो पाकिस्तानी आतंकवादी कनेक्शन से रिलेटेड था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आखिरकार सराय जैसे छोटे स्टेशन पे जहां पर हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड की कई गाड़ियां यहां से गुजरती है, आखिरकार आतंकवादियों को ऐसा क्या लगा होगा कि उन्होंने यहां पे सराय स्टेशन पे उन्होंने कैमरा लगाने की बात की। लेकिन जैसे ही इस मामले की जानकारी वरीय पदाधिकारियों को मिली, तमाम तरीके के लोग यहाँ पे पहुँचे और बड़े अधिकारी यहाँ पे पहुँचे और पहुँचने के बाद में उस कैमरे के लिए एटीएस को भी बुलाया गया, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बुलाया गया और बुलाने के बाद में उस कैमरे के अपने कब्जे में लेकर के उसकी जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल सराय स्टेशन का ये नज़ारा आप देख सकते हैं कि तमाम तरीके से जो चीज़ें होती है यहाँ पे, जैसे सराय रेक पॉइंट पे सीमेंट वगैरह और ये सब चीज़ खाली हो रही है। इसके अलावा अनाज, एफसीआई, ये तमाम तरीके की जो है यहाँ पे कारोबार होता है। कहा जा सकता है कि वैशाली जिले के अंदर सराय एकमात्र ऐसा स्टेशन है जहाँ पर बड़ा एक व्यापारिक केंद्र है, क्योंकि रेल के द्वारा जो भी चीज़ें यहाँ पे भेजी जाती है, जो भी सामान आते हैं वो सराय में उतरते हैं। ऐसे में ये आईपी कैमरा यहाँ पे लगाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि आखिरकार आतंकवादियों के निशाने पे ये सराय स्टेशन ही क्यों था। हालांकि इस मामले की गंभीरता को लेकर के वैशाली प्रशासन के साथ साथ में रेल पुलिस पूरी तत्पर है और सबसे ज़्यादा अगर धन्यवाद अगर किसी का करना चाहिए तो यहाँ सराय स्टेशन पर तैनात जो भी रेल कर्मी है और रेलवे से जुड़े स्टाफ है उनका करना चाहिए, क्योंकि उनकी सजगता से ही कोई बड़ी घटना या कोई बड़ी मूवमेंट होने से बच गई है। सराय स्टेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि सराय स्टेशन वैशाली जिले का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, क्योंकि यहाँ पे मालगाड़ियों के द्वारा जो भी सामान जो आता है, चाहे वो सीमेंट हो, इसके अलावा तमाम तरीके के एफसीआई और चावल, अनाज, हर तरीके का रेक पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है। और शायद यही वो कैमरा ऐसी जगह पे लगाया गया था जहाँ से रेल के साथ साथ में सड़क की भी जो है पूरी तरीके से निगरानी की हाई डिफेंसिव कैमरा जिसके आतंकी कैमरा की बात आ रही है सराय पर क्या मामला है? सराय गुमटी पर एक हाई डेफिनेशन क्वालिटी का कैमरा प्राप्त हुआ है और आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने उसको जब्त किया। स्टेशन अधीक्षक की तरफ से एक हमें रिटर्न लिखित आवेदन मिला है और उसके आधार पर हमने कांड दर्ज करते हुए और अनुसंधान प्राप्त किया है। प्रारंभिक अनुसंधान में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं आई है, लेकिन फिर भी हम जांच कर रहे हैं। हर बिंदु पर हम जांच कर रहे हैं। एटीएस वगैरह को भी जानकारी उपलब्ध कराई है और एटीएस ने भी इस बिंदु को देखने की कोशिश की है, लेकिन हम लोग जांच के बाद ही इसको स्पष्ट कर पाएंगे।